आपका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है हमसे कि सर कैसे अकाउंट्स के पेपर में 90-95 नंबर बच्चे स्कोर कर पाते हैं। हमारे को समझ नहीं आता, हमारे 70-80 नंबर लाने में ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा सपना है ये, और बच्चे 90-95 नंबर लेके आ पाते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं और ऐसा हम क्या नहीं करते हैं जिसकी वजह से ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमें कुछ बताओ, हमें कोई टेक्निक बताओ। तो बेटा इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपर की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें उस बच्चे ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 96 नंबर स्कोर करेंगे। अब ऐसा उसने क्या करा था और ऐसा हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम ये 90-95 नंबर को टच नहीं कर पाते हैं, हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगा इसे नोट डाउन करना, और अपने एग्जाम से पहले जो भी आप फुल कोर्सेज दें उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स को अप्लाई करना, और उसके बाद पेपर के अंदर आप ताकि 100% उसे अप्लाई कर पाएं और ये 90-95 नंबर का सपना पूरा कर पाएं। अब अगर देखूं मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा आपको दिखता है कि कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसे 18.5 मिले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसे 20 मिले हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 17 मिले हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 20 एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में 20। यानी कि सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में मार्क्स कटे हैं। फर्स्ट में 1.5 मार्क्स कटे हैं और थर्ड में 3 नंबर कटे हैं। अब फर्स्ट में थ्योरी होती है तो चलो 1.5 नंबर कटना यार लाजमी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड में 3 नंबर कट गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी भाई साहब से, और बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा भाई क्या करा उसने कि आईसीए ने कहीं नंबर काटा ही नहीं, पूरे दे रहा है। क्या करा भाई, देखते हैं, चलो आ जाओ। अब भाई साहब ने सबसे पहले करा है क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट। तो सबसे पहले आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि आईसीए बोलता है कि सीक्वेंस में पेपर करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पहले होना चाहिए। आपको जोन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है ना, आपको सबसे पहले वही करना है। हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि 15 मिनट जो आपको मिलते हैं ना रीडिंग टाइम पेपर से पहले, उसको यूटिलाइज करिए और उसके अंदर ये डिसाइड करिए कि किस सीक्वेंस में मेरे को पेपर करना है। और सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको भी लगेगा कि हाँ यार एक अच्छे बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ, तो वो बहुत ध्यान से पेपर चेक करेगा। ठीक है जी। तो सीक्वेंसिंग का आपको ध्यान रखना है, जिस सीक्वेंस में आपको पेपर करना है वो ये होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करूं। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबरिंग मिडिल ऑफ द पेपर है। ऐसा नहीं है कि भाई साइड में लिख दिया छोड़ दिया, नहीं, मिडिल ऑफ द पेपर में लिखनी होती है। हम हमेशा कहते हैं, कई बार इस पर बच्चे नंबर कटवा के आ जाते हैं। सीक्वेंसिंग आपकी जो नंबरिंग है वो मिडिल ऑफ द पेपर होनी चाहिए, इसलिए कई बार साइड के ना शीट कट जाती है तो आपके एग्जामिनर को वरना दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मिडिल ऑफ द पेपर होनी चाहिए। अब फॉर्मेट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया गया है बच्चे के द्वारा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, जिसे आप बिल्कुल सुतेला मानते हो, उसे समझते ही नहीं हो कुछ, वो डेबिट क्रेडिट उसने हर जगह यूज करा है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, कोई भी शॉर्ट फॉर्म देखो, लैंड एंड बिल्डिंग आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो। तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, प्रेजेंटेशन का एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज। उसके बाद देखो किस रेशियो में प्रॉफिट बटे ये तक बता रखा है, और टोटल के नीचे डबल लाइन आती है कि हर टोटल के नीचे उसका ध्यान रखा गया है। यानी कि प्रेजेंटेशन एकदम A1 है, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, कटिंग मेरे को यहाँ पर अभी कोई दिखी नहीं है। ठीक है जी। तो वही गिनी चुनी चीजें हैं, बट किस तरीके से आपको बच्चा पेपर अटेंड कर रहा हो, किस तरीके से आईसीए पूरे नंबर दे रहा है। जो भी कहते हैं ना कि आईसीए नंबर काटता है, जरा इस बच्चे की पेपर की कॉपी देख लो यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया, वहीं डेबिट क्रेडिट यहाँ भी नहीं भूला बच्चा। उसके अलावा ये वाले अमाउंट कैसे आए, स्पेसिफिकली मेंशन करा गया कि भाई वो वर्किंग नोट से आए हैं। जो भी कैलकुलेशन आपको लगता है ना कि यार ये मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ी है कैलकुलेटर पे, आप सोचते हो मैंने कैलकुलेटर पे कर दी हो गया, एग्जामिनर खुद समझेगा, नहीं भाई, आपको एग्जाम के अंदर आप वर्किंग नोट में प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये वर्किंग नोट के अंदर कैसे आई कैलकुलेशन, और उसके बाद उसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ने दिखाया कि कैलकुलेशन मेरे वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 में है, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े ये समझने में कि अमाउंट कहां से आया। ठीक है जी। एग्जीक्यूटर का अमाउंट कितना है, बैलेंस कैरी डाउन कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व देखो, वरना आप शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाते हो। मोनिका के 4375, ये धान का इतना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना है, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं। प्रॉपरली एक चीज है, वही फॉर्मेट्स है, प्रेजेंटेशन है ना, और है क्या अकाउंट्स के पेपर में। बाकी सारी चीजें अब मैं मानता हूं आपके आंसर पे भी डिपेंड करेंगी, आपको आंसर आता है कि नहीं आता, बट प्रेजेंटेशन जितनी ज्यादा बेटर करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। अकाउंट्स के पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो बैलेंस शीट कई बार मैच नहीं होगी तब भी चलेगा, बट आपकी बाकी सारी चीजें सही होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एकदम A1 होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग बेसिकली ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होती है वो आप सीधा सीधा काटेंगे, अभी दिखाऊंगा कैसे करी होगी भाई साहब ने। बैलेंस शीट एज एट 1 जुलाई 2018 है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया होगा, तो बैलेंस शीट प्रॉपर्ली डेट के साथ मेंशन है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट किस तरीके से मेंशन है, एक चीज प्रॉपर्ली मेंशन है, वही मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, देखो पूरे के पूरे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखी। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कितने साफ तरीके से यहाँ पर कंप्यूट करी गई है कि गुडविल कितनी आई है, जोया का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। हाँ जी। उसके बाद गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाई गई, प्रॉपर्ली फॉर्मूला के साथ बताया गया। आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट निकाल दी, यहाँ पर भाई फॉर्मूला भी लिखना होता है, ठीक है ना, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सामने वाले का पेपर समझ रहा हूँ। सो गुडविल डेबिट हो रही है इस रेशो में, वरना आप कहेंगे यार वहां पर करके तो दिखा दी, यहाँ पर बच्चा स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है भाई गुडविल डेबिट हो रही है इस रेशो में, गेन की रेशो में। तो बताओ इससे ज्यादा क्या अच्छे तरीके से मेंशन करोगे आप पेपर को। प्रॉफिट कैसे आया, प्रॉफिट बताया कि भाई साहब इतना प्रॉफिट का शेयर है, और
तब जाके बच्चे को 10 नंबर मिले हैं। ऐसा नहीं कि आपको आंसर आता है, आपने लिख दिया और 100 मिल गया, नहीं, आपको बेटा एक एक चीज सामने वाले को बतानी पड़ती है। एक एक फॉर्मुला देखो ना मेंशन करा गया है गेनिंग रेशियो के लिए, वरना लिखने की जरूरत थी गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नहीं जरूरत थी, बट तब भी आप लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे, तभी तो ऐसे खुश होगा कि हाँ यार इस बच्चे ने एक्स्ट्रा करा है तो इसे नंबर पूरे बनते हैं। क्या ऐसे को मौका ही मत दो आपके मार्क्स काट पाए। उसके बाद फोर्थ का बी पार्ट, इस बात से आपको एक और बात समझ आती है क्या, कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप ना आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट एक जगह कर दिया, बी पार्ट दूसरी जगह कर दिया, मतलब कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप किसी भी सीक्वेंस में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे पार्ट उस क्वेश्चन के एक ही जगह पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 2 पार्ट में से एक पार्ट आता है 15 नंबर का, 5 नंबर वाला नहीं आता है, तो आप ऐसा करो कि वो 5 नंबर वाले पार्ट के लिए जगह छोड़ दो, बाद में उसे अटेंड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके लिए जगह छोड़ दो और अटेंड उसे वहीं करना। ऐसा ना हो कि फोर्थ का ए पार्ट यहाँ कर दिया, फिर थर्ड का ए पार्ट कर दिया, फिर बी पार्ट कर दिया, फिर फोर्थ का बी कर दिया, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक ही जगह पे होने चाहिए बस, ठीक है ना। और सीक्वेंसिंग आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता हो, फोर्थ का बी पार्ट, ठीक है जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके बाद ईयर के साथ बताया गया है, डेबिट क्रेडिट लिखा गया है, सीक्वेंसिंग बीच में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं है। यहाँ पर वैसे इसने माइनस का सिंबल यूज करा है, बाकी ऐसे बोलते हैं भाई लेस का यूज, यहाँ पर आप लेस लिखिए, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं क्योंकि भाई साहब की इतनी प्रेजेंटेशन प्यारी है इसलिए नंबर नहीं कटे, ना आप लेस यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। टोटलिंग एकदम प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो कटिंग हुई है, मैं कटिंग को नहीं मना कर रहा हूँ, कटिंग हुई है बट कितने प्यारे तरीके से कि भाई ये गलती हो गई है, एक लाइन मारी और बस कट हो गया। ऐसा नहीं करा है ये भी करूँ ये भी करूँ ये भी करूँ और उसके बाद यू कर दूँ, ऐसा नहीं है, एक लाइन मारी कट हो गया। ओवर राइटिंग नहीं करनी होती, कटिंग चलेगी और कटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चे कहेंगे सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो बेटा राइटिंग अच्छी नहीं है, खुला खुला तो लिख ही सकते हो ना, वो तो करो ही। उसके बाद वही देखो प्लस माइनस, उसके बाद ये टोटल, तो तब जाके भाई साहब को इस क्वेश्चन में भी पूरे 10 नंबर मिले होंगे। देखो वर्किंग नोट किस तरीके से पूरा अकाउंट प्रॉपरली बनाया गया है, ऐसा नहीं करा कि भाई वर्किंग नोट के साथ इसने जागती कर दी और नहीं करा पूरा तरीके से, नहीं। बैलेंस शीट में कटिंग हुई, सिर्फ एक लाइन मार के कट करा गया, ऐसा नहीं है खुचर मुचर कर दी। टोटलिंग, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज ना करना, यही बेटा आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जर्नल एंट्री में दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ अक्षय जर्नल एंट्री है यहाँ पर। तो डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो डेट पर्टिकुलर्स है ना, तो प्रॉपरली जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बनाया गया, यहाँ पर डेट्स को प्रॉपरली लिखा गया, 2018 की 1 जनवरी को ये है। बिल रिसीवेबल पूरा लिखा गया आपके द्वारा, वरना क्या करा जाएगा, बीआर कर दिया जाएगा इसे, ठीक है जी। प्रॉपरली जर्नल एंट्री इस तरीके से, नरेशन लिखी गई, वरना आप क्या करोगे, नरेशन आदि को अधूरी लिखोगे, नहीं लिखोगे, नरेशन लिखी गई, ये अमाउंट कैसे आया इंटरेस्ट का ये तक मेंशन है। तो यही चीजें मैटर करेंगी आपके एग्जाम में। इन्हीं चीजों को आप थोड़ा सा आप इंप्रोवाइज करेंगे तो वहीं आपके नंबर 10 से 15% 20% बढ़ जाते हैं। जर्नल एंट्री इतने प्यारे तरीके से कर रहा है बच्चा, अकाउंट्स कितने प्यारे तरीके से कर रहा है बच्चा, वही बात मैटर करेगी, ठीक है जी। इस तरीके से अकाउंट बनाना है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट अगर मैं देखूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का है, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसने एडजस्टेड कैश बुक नहीं मानी होगी, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 9 एंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फॉर्मेट एज ऑन डेट के साथ मेंशन है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, प्लस माइनस मेथड से करोगे तब भी चलेगा। यहाँ पर देखो आपको कोई भी कुचड़ मुचड़ दिख रही है, सीधा प्रॉपरली आंसर आ रहा है, तो यही आपको करना है कि भाई जो भी कर रहे हो उसे 100% तरीके से करो, काटा पीटी ना हो, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल ना हो, ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज ना हो, बस वही बात है सारी जिस पे आपको नंबर मिलेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो प्रॉपरली फॉर्मेट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट देखो हर जगह, एक भी जगह बच्चा भूला नहीं, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। उसके बाद ये आपने मशीनरी खरीदी है, ये 40,000 कैसे आया कि 37,000 का परचेज है, 3,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, फिर डिप्रिसिएशन कितना आया, बैलेंस कैरेट डाउन। उसके बाद इस साल एक और मशीनरी आ गई है, तो देखो 2 मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी पे इतना डिप्रिसिएशन लगा है, सेकंड में इतना लगा है, बिना क्वेश्चन देखे समझ आ रहा है एग्जामिनर को, तो उससे ज्यादा क्या आसान करेगा एग्जामिनर की जिंदगी बच्चा बेचारा। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर यहाँ पर अब देखो डेप्रिसिएशन, यहाँ पर इसने ये 1 मेंशन कर दिया कि भाई ये वर्किंग नोट में आपको पता लग जाएगा मेरे 2295 कैसे आया, कि यहाँ पर जगह नहीं थी तो वर्किंग नोट बना दिया। तो यही करना होता है आपको कि आपको ना ऐसे अटेम्प्ट करना है पेपर जैसे आप किसी को पेपर समझा रहे हो। डेप्रिसिएशन यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर 0.5 है ये, उसके बाद ये आगे कैरी ऑन हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। वर्किंग नोट देखिए कितना प्रॉपर है, परचेज किस डेट पे करी गई, लेस करा गया डेप्रिसिएशन, फिर WDV आया, उसके बाद WDV डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पर सेल वैल्यू, लॉस ऑन सेल आपको प्रॉपरली निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल प्रॉपरली प्रेजेंट है कि किसी को ना आंसर देख के क्वेश्चन पता लग जाए, इतने प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। तो यही चीजें होती हैं बेटा, यहीं वहां पर आपकी दोबारा से जर्नल एंट्री आ गई है, जर्नल एंट्री के अंदर नरेशन देखो, फिर वही फॉर्मेट्स एकदम प्रॉपर है। तो वही चीजें हैं, आपको ये सारी की सारी चीजें करनी होती हैं, ये प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस कब होगी, जब टेस्ट दोगे, जब टेस्ट दोगे आपके नंबर कटेंगे तो आपको समझ आएगा। यही जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है फिर, तो लगभग वही चीजें हैं अकाउंट्स के अंदर, सेम चीजें हैं, ठीक है। आपको मानता हूं मैं क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बट फॉर्मेट्स प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आप देखो इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, खुला खल्ला कितना है, ये कि आपकी जो सेल्स है, सेल्स लेस होती है, आपको पता है सेल्स ऐड होंगी अगर इन्वेंट्री बाद में कंप्यूट हो रही है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट लेस होकर पूरा का पूरा, ये नहीं कि फाइनल 16,000 कैसे आया, ये दिखाया उसने कि भाई 20,000 रुपये की सेल थी, उसमें से लेस करा ग्रॉस प्रॉफिट, तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल आई है, लेस हुई है जो, ठीक है जी, जब जाके कॉस्ट ऑफ सेल ऐड हुई है।
परचेज को लेस करना होता है, तो परचेज के अंदर से जो गुड्स रिसीव नहीं हुए उसको लेस करके, ये नहीं कि फाइनल अमाउंट दिखा दिया बाहर और पता नहीं कैसे आया, प्रॉपरली दिखाया है भाई ये 16,000 20,000 माइनस 4,000 करके आया है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया ये कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में बताया है। तो एक एक चीज प्रॉपर है। अब देखो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के अंदर आप ट्रू और फॉल्स लिख के आ जाते हो। रीजनिंग प्रॉपर देखो ना, और रीजनिंग के अंदर भी जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करा गया है। तो ऐसे भाई कैसे नंबर काटेगा तुम्हारे। फॉल्स, उसके बाद पूरा आपका आंसर मेंशन है, रीजन मेंशन है और विद अंडरलाइनिंग। तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं, तभी तो बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर आधा नंबर कट गया यहाँ पर, क्योंकि इसने प्रॉपरली आपका जो आंसर है वो प्रॉपरली रीजनिंग प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि वरना यहाँ भी पूरा था। अब उसके अलावा थ्योरी में नंबर कट गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपरली नहीं था। अदरवाइज सब कुछ प्रॉपर है, देखो ना यहाँ पर ये थ्योरी में यहाँ पर नंबर कटे हैं थोड़े से, वरना सब कुछ प्रॉपर है। थ्योरी में थोड़े बहुत नंबर कट जाते हैं, वरना जर्नल एंट्री अकाउंट्स एकदम प्रॉपर है। तो आपको भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। और क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है यार कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोर देन इनफ है, को हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। और इस पीपी बुक के अंदर सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। अकाउंट्स की तैयारी को एकदम ऐसा कर सकते हैं कि यार 95 के मैं 100 भी लेके आ सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो 90-95 नंबर वाला सपना पूरा कर पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।